Hello students, today I will discuss particular integral of pi of non-homogeneous linear partial differential equation with constant coefficients. Before this lecture I have already discussed the method for finding the CF of non-homogeneous linear partial differential equation. Now today I am going to discuss the methods or cases how we will find the pi. As you know that the given equation can be written as phi dt dash z is equal to f of xy. Then the particular formula for the particular integral is given as 1 upon phi d dash f of xy. ऐसे हम लिखते हैं. Now अब डिपेंड करता है जो पी आई का फॉर्मूला चलेगा वो डिपेंड करता है एफ ऑफ एक्स वाई किस टाइप का फंक्शन है. तो मान लेते हैं एफ एक्स वाई, पहला केस लेते हैं. मान लेते हैं फंक्शन जो एफ एक्स वाई वो ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई का है. ध्यान दीजिएगा ये नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, होमोजीनियस नहीं है. ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ पर ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई अगर इस टाइप का फंक्शन है तो पी आई निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है. ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई में आप एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, तो डी को रिप्लेस करना है ए से. किस में? फाई डी डी डैश में. डी की जगह रखना है ए, ठीक है, और डी डैश की जगह रखना है बी. बी किसका कोफिशिएंट होता है? वाई का. तो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो डी की जगह जाएगा और जो वाई का कोफिशिएंट है स्मॉल बी वो डी डैश की जगह पर जाएगा. तो ये आ जाएगा फाई ऑफ ए बी. इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, हमको ये देखना है इसकी वैल्यू क्या आती है इस पर. और बस ये ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू ज़ीरो ना हो, है ना, प्रोवाइडेड फाई ऑफ ए बी ज़ीरो ना हो. अगर ज़ीरो होगा तो केस फेल होगा. केस फेल होगा तो वही करना है आपको, डी या डी डैश में जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी. जैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर डी की डिग्री ज़्यादा है तो एक्स से मल्टीप्लाई करिए, डी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए फाई डी डी डैश को, और फिर से यही चीज़ें रख दीजिए उठा के, डी की जगह पे ए, डी डैश की जगह पे बी, जब तक कि केस ऑफ फेलियर बंद ना हो जाए. चलिए इसके ऊपर हम लोग ज़रा नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. ये आ गया एग्जाम्पल, देखिए. सॉल्व डी माइनस टू डी डैश माइनस थ्री इंटू जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस टू वाई. ये प्रॉब्लम है. तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका सी एफ पहले लिख लेते हैं. तो सी एफ देखिए डी, केवल डी आया है, पूरे में कॉमन है. तो डी के लिए क्या लिखते थे, ये वैसे ही है जैसे होमोजीनियस में लिखते थे डी या डी डैश के लिए, वैसे ही यहाँ भी फंक्शन लिखेंगे नॉन होमोजीनियस के लिए भी. ठीक है, तो डी के लिए क्या आता था एफ वन वाई. अगर डी स्क्वायर होता तो क्या लिखते हैं हम, एफ वन वाई प्लस एक्स इंटू एफ टू वाई. एफ वन वाई प्लस एक्स इंटू अगर डी स्क्वायर होता. और सपोज अगर डी डैश होता तो क्या लिखते हैं हम, एफ वन एक्स. डी डैश का स्क्वायर होता तो एफ वन एक्स प्लस एफ एक्स वाई इंटू एफ टू एक्स. देखिए डी के केस में एक्स से मल्टीप्लाई होगा और फंक्शन के अंदर वाई चलेगा. डी डैश के केस में रिवर्स हो जाएगा, याद रखिएगा. अच्छा, डी माइनस टू डी डैश माइनस थ्री इसके लिए लिख लेते हैं. तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है माइनस थ्री है तो ई की पावर में प्लस थ्री जाएगा एक्स के साथ, तो ई टू दी पावर प्लस थ्री एक्स. और यहाँ पे देखिएगा डी डैश के साथ माइनस टू है तो अंदर एफ टू के अंदर वाई प्लस एम एक्स होता है. एम होता है डी डैश का जो कोफिशिएंट आएगा उसका साइन आपको लेना है, लेकिन उसका साइन पलट देना है यानी अपोजिट साइन के साथ. तो माइनस टू है तो जाएगा प्लस टू, तो वाई प्लस टू एक्स, एक्स के साथ में लग जाएगा वो प्लस टू एक्स. अच्छा, पी आई के लिए देखिए मैंने बताया वन अपॉन, पहले तो फाइव डी डी डैश वैसे लिख लिया, ई की पावर फंक्शन लिखा एक्स प्लस टू वाई. क्या करना है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको डी की जगह रखना होता है. एक्स के साथ क्या है, कुछ नहीं यानी वन. एक्स का कोफिशिएंट वन है, एक्स तो लिखा है ना इसलिए एक्स का कोफिशिएंट वन हो गया. तो डी की जो रखना है वन, डी की जगह रख देंगे वन. और वाई का कोफिशिएंट क्या है टू, तो डी डैश को रिप्लेस कर देंगे टू से. ठीक है, जो वाई का कोफिशिएंट होता है वो डी डैश की जगह पर जाता है. अब आप यहाँ पे रख दीजिए इसमें डी की जगह, ये डी है, डी की जगह वन, इस डी की जगह वन और डी डैश की जगह पर टू चला जाएगा. देखिए रख दिया वन वन, टू इंटू डी डैश तो टू इंटू टू माइनस थ्री, तो टू टू जो फोर, माइनस का फोर और माइनस का थ्री माइनस सेवन बनेगा. बाहर आगे प्लस वन है तो प्लस वन और माइनस सेवन क्या देगा, माइनस वन बड़ा है, प्लस वन उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस सिक्स बचेगा. ठीक है, तो जीरो तो नहीं आया तो यानी केस फेल नहीं हुआ, तो हमारा यही पी आई हो जाएगा ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस टू वाई अपॉन माइनस सिक्स. ठीक है, तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से जेड इक्वल टू एफ वन वाई प्लस
ये सी एफ आ गया और ये पी आई हो गया, वैल्यूज रख दी हमने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें केस फेल हो रहा है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं। डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस 3d प्लस 3d डैश इंटू जेड इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 2y। अब सबसे पहले तो देखिए सी एफ लिखने के लिए भी ये पहली बात तो नॉन लीनियर है, सॉरी नॉन होमोजीनियस है। कैसे? पहले टर्म की डिग्री देखिए 2, दूसरे टर्म की डिग्री 2, तीसरे टर्म में सिर्फ डी है, इसकी डिग्री 1, चौथे टर्म में डी डैश है, इसकी डिग्री 1। इससे पता चल गया हर एक टर्म की डिग्री सेम नहीं है, इससे हमें पता चल गया कि ये जो है नॉन होमोजीनियस होगा। अब नॉन इसके लिए अब देखिए अभी इसके हमें लीनियर फैक्टर करने पड़ेंगे। जब तक लीनियर फैक्टर नहीं होंगे तब तक हम स्टैंडर्ड जो तरीका है लिखने का नॉन होमोजीनियस के लिए, वो हम सी एफ नहीं लिख पाएंगे उसके लिए। तो चलिए देखिए कैसे फैक्टर करते हैं हम। हमने क्या किया, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, तो इसमें लग जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो डी माइनस डी डैश और डी प्लस डी डैश, ये बन जाएगा ना। इन दोनों में फॉर्मूला लग गया है स्टार्टिंग के दो टर्म्स में, ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा माइनस, यहाँ देखिए यहाँ 3 कॉमन हो सकता है, 3d और 3d डैश में माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बना d माइनस डी डैश। अब आप देखिए इन दोनों टर्म्स में d माइनस डी डैश कॉमन हो जाएगा, तो d माइनस डी डैश को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने d माइनस डी डैश को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, हाँ डी माइनस डी डैश चला गया, अंदर बचा डी प्लस डी डैश। ठीक है, और माइनस यहाँ बचा 3, ये डी माइनस डी डैश तो बाहर चला गया, इंटू जेड बराबर ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 2y। क्लियर? तो अब देखिए अब इसके लिए सी एफ लिख लेते हैं। तो जैसे ये डी माइनस डी डैश है तो रियल पार्ट तो इसमें है नहीं, डी माइनस जैसे ये आ रहा है देखिए डी प्लस डी डैश माइनस 3 लिखा था ना, तो यहाँ माइनस 3 है, कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा तो ई की पावर में फिर एक्स के साथ क्या जाएगा, 0, क्योंकि वो तो 0 है, रियल पार्ट है ही नहीं, 0 रियल नंबर कोई नहीं है, कांस्टेंट नहीं आ रहा, 0। तो ई की पावर 0x f1, जो डी डैश का कोफिशिएंट है वो देखिए क्या है, -1, तो -1 का अपोजिट क्या होगा, +1, तो x के साथ में +1 लेना है, यानी y प्लस mx होता है, तो y प्लस एक्स। ठीक है, अब आप देखिए फिर प्लस दूसरा फैक्टर पाइए, यहाँ -3 है, तो ई की पावर में +3 जाएगा, तो ई की पावर प्लस 3x, -3 था तो +3 ले लिया, ई की पावर प्लस 3x f2, डी डैश का कोफिशिएंट +1 है, तो x के साथ में -1 जाएगा, अपोजिट साइन -1, तो f2y माइनस एक्स। तो इस तरह से हमने इसका सी एफ लिख लिया। चलिए तो ये तो हो गया, सिर्फ ई की पावर 0x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो नीचे हमने ई की पावर 0x को हटा दिया, सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया f1y प्लस एक्स, और ये तो सेम रहेगा, ई की पावर 3x f2y माइनस 3x। ठीक है, नाउ अब पी आई निकालने की बारी आती है। अब फंक्शन फिर से वैसे ही करेंगे जैसे पिछले केस में किया था, ई की पावर एक्स प्लस 2y और डिनोमिनेटर में ये रख दिया। अब आपको पता है कि अब रिप्लेस करना है किससे, देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तो डी की जगह रखना है 1, तो रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस डी बाई 1 एंड डी डैश को 2 से, क्यों, क्योंकि वाई का कोफिशिएंट क्या है 2, तो डी डैश को 2 से रिप्लेस करेंगे। आप जब यहाँ रखेंगे वैल्यू डी की जगह 1 और डी डैश की जगह 2, तो आप देखेंगे कि ये रिजल्ट हमारा क्या जाएगा, 0। हम चेक कर सकते हैं, 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, देख लेते हैं इसको, ये देखिए, तो डी की जगह रखना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस डी डैश की जगह रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी की जगह रखना 1 प्लस 3 इंटू डी डैश की जगह क्या रखना था 2। तो देख लीजिए क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, -4 -3 और प्लस 6, ये देखिए 3 2 जा 6। ठीक, तो अब ये देख लीजिए 6 + 1 ये बना प्लस का 7 और 4 - 3 ये दिया माइनस का 7, रिजल्ट क्या आ गया 0। तो इसलिए हमने कहा कि ये जब हम रखेंगे तो द डिनोमिनेटर वैनिशेस, डिनोमिनेटर 0 हो गया, यानी केस फेल हो गया। तो केस फेल के केस में क्या करना था आपको पता है, केस फेल के केस में हम क्या करते हैं, केस ऑफ फेलियर जब आता है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को डी के लिए डिफ्रेंशिएट करिए, और जो ये हमारा राइट साइड में जो पी आई निकाल लेते हैं उसको एक्स से मल्टीप्लाई करिए, तो एक्स से मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर को डी के लिए डिफ्रेंशिएट करिए। तो देख लीजिए डी के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए डी स्क्वायर है ना, तो डी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए डी के लिए कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो डी डैश का डिफ्रेंशिएशन डी के लिए 0 होगा, तो डी स्क्वायर का हुआ 2d माइनस डी डैश का 0 -3 इंटू डी का 1, ठीक है, इंटू 1 प्लस 3d डैश का 0, तो क्या बना, तो 2d माइनस 3, ये बचा हमारे पास डिफ्रेंशिएशन के बाद। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे, यही आया है हमारे पास आंसर, देखिए ये देखिए 2d माइनस 3। अब फिर से वही करना है, अगेन रिप्लेसिंग, क्या अब यहाँ तो डी डैश तो बचा नहीं, सिर्फ डी है, तो डी को डी की जगह क्या रखना होता है, एक्स का के कोफिशिएंट को, तो एक्स का कोफिशिएंट 1 है, रख देंगे डी की जगह पे 1, तो हमारा रिजल्ट आ गया
2 1 जा 2 माइनस 3 दैट इज़ -1, ठीक है, एक्स ई की पावर एक्स प्लस 2y। तो यही बस आपका पी आई हो गया, डिनोमिनेटर बस जीरो नहीं आना चाहिए था। अगर फिर जीरो आता तो फिर उस केस में हमारा केस ऑफ फेलियर होता, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करते, फिर डी के लिए नीचे डिफ्रेंशिएट करते, तब कांस्टेंट वैल्यू आ जाती हो, हम वहीं पर रुक जाते, हमारा आंसर z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले केस की तरफ। दूसरा केस क्या है, सेकंड केस जो है पी आई का, उसमें क्या है कि जब एफ ऑफ एक्स वाई जो है आपका फंक्शन बनेगा किस फॉर्म में, साइन ए एक्स प्लस बी वाई और या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में। तो जब इस टाइप का फंक्शन होता है तो आप कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो आप इस केस में क्या है, जो फाई डी डी डैश है, दरअसल हम यहाँ पे क्या होता है साइन कॉस के केस में नॉन होमोजीनियस में डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस ए स्क्वायर से, ठीक है। वैसे अगर आपको याद हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप सॉल्व करते थे, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होमोजीनियस के लिए विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो वहाँ पर भी जब साइन आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, साइन कॉस के केस के लिए पढ़ा होगा, साइन एक्स प्लस बी या कॉस एक्स प्लस बी के लिए, तो वहाँ पे आपने ये पढ़ा था डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, ये आपको याद होगा। तो वहाँ डी डैश का टर्म, चूंकि डी डैश की बात वहाँ नहीं होती थी, लेकिन डी स्क्वायर आता था, डी स्क्वायर जगह माइनस ए स्क्वायर लिखा जाता था। तो वैसे ही है, तो यहाँ पे याद रखिएगा डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर रखना है और डी डैश स्क्वायर को माइनस ऑफ बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, जो ए स्क्वायर है ए का स्क्वायर करने के बाद माइनस लगाना है, यानी ऐसा नहीं कि माइनस ए का स्क्वायर है, ये है ए स्क्वायर के बाद माइनस लग रहा है। ऐसे ही बी का स्क्वायर करने के बाद माइनस लग रहा है, ऐसे ही डी डी डैश में ए बी का जो है ए इंटू बी करने के बाद आगे माइनस लगाया है, ठीक, ये ऐसे आ गया, ऐसे कर दिया मैंने, ठीक। तो ये ध्यान रखना, तो ये आपको इसमें रख देना है फाइव डी डी डैश पॉलिनॉमियल में। और उसके बाद बस ये देख लीजिए कि ये जो डिनोमिनेटर है ये जीरो ना हो। डी स्क्वायर की जगह ये रखा आपने, डी डी डैश की जगह रखा माइनस ए बी, डी डैश की स्क्वायर की जगह रखा माइनस बी स्क्वायर। फिर चेक कर लीजिएगा जीरो ना होगा, जीरो होता है तो फिर केस फेलियर होगा, और केस फेलियर को वैसे ही टैकल करना है जैसे भी हमने प्रीवियस केस में किया था, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, जैसे वहाँ पर आप करते थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के केस में, याद हो अगर केवल डी का टर्म बच जाता था तो आप क्या करते थे, केवल डी है 1/d तो इंटीग्रेट कर देते थे। अगर डी के साथ में कोई कांस्टेंट आ जाता था तो उसके कॉन्जुगेट से मत, जैसे d+2 आ गया था तो आप क्या करेंगे, d+2 को, चूंकि आप जब भी रिप्लेसमेंट करेंगे तो डी स्क्वायर का करेंगे ना, वैसे ही तो वहाँ पे भी आप करते थे उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके डी स्क्वायर को हम लाते थे नीचे और फिर हम डी स्क्वायर को रिप्लेस करते थे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी चलेगा, बस यहाँ पे क्या है कि डी स्क्वायर के साथ में डी डैश भी कहीं ना कहीं होगा, तो डी और डी डैश दोनों टर्म आएंगे, तो अगर आते हैं तो हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके वही चीज़ करनी है, नीचे डी स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर जो बन जाता है हम उसको बना के उसकी जगह वैल्यू रखेंगे, फिर से तीनों की वैल्यू रखेंगे, डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर डी डी डैश, और सिंप्लीफाई करेंगे। बस हमको यही याद रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए सबसे पहले तो देखिए इसका सी एफ निकालने में आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे इसका सी एफ निकालें, इसके लीनियर फैक्टर्स कैसे करें। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि डी स्क्वायर है और 2d डैश स्क्वायर, अगर 2d डैश को ब्रेक कर लें, माइनस मतलब इसको दो टर्म्स में ब्रेक कर लिया जाए, माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, और एक डी डैश स्क्वायर को डी स्क्वायर साइड ले लें तो हमें देखिए क्या मिलता है, ये देखिएगा तो ये देखिए माइनस का 2d डैश स्क्वायर था, इसको हमने ब्रेक किया माइनस डी डैश स्क्वायर और माइनस डी डैश स्क्वायर में। अब हमने क्या किया, ब्रेक करने के बाद जो एक डी डैश स्क्वायर है उसको डी स्क्वायर के साथ ले लिया, देखिए ये और ये पहला और तीसरा इनको साथ में ले लिया मैंने, और फिर जो दूसरा डी डी डैश वाला टर्म था उसको इस दूसरे माइनस डी डैश स्क्वायर के साथ में ले लिया, माइनस डी डी डैश ये और ये देखिए पीछे लिख दिया मैंने, इन दोनों को साथ में ले लिया, ठीक है। अच्छा ये दोनों टर्म ऐसे ही रहेंगे, 2d + 2d डैश, इस पर कोई चेंज नहीं किया, ये एज इट इज़ है 2d + 2d डैश, ठीक है। ये दोनों साथ में है। तो अब हमने क्या किया, देखिए ये लगाइए फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, a + b a माइनस b से, तो d + d डैश d माइनस d डैश, ठीक है। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन हो सकता है, अगर आप देखेंगे तो माइनस और डी डैश आपको दिख रहा है कॉमन हो रहा होगा, तो माइनस डी डैश कॉमन लिया, अंदर क्या बचा डी प्लस डी डैश बचा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है, प्लस का 2, तो प्लस का 2 कॉमन लीजिए, डी प्लस डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू, राइट साइड में जो फंक्शन है वो मैंने इन्वर्टेड कॉमा बना दिया, फंक्शन वही है साइन 2x + y राइट साइड में चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या मिलेगा नाउ, अब हमने क्या किया, डी प्लस डी डैश देखिए यहाँ भी है, पहले टर्म में दूसरे टर्म में तीसरे टर्म में, पूरे में कॉमन निकाल दिया, टेक डी प्लस डी डैश कॉमन, तो डी प्लस डी डैश बाहर गया, अंदर क्या बचा, यहाँ बचा डी माइनस डी डैश माइनस ये बचा डी डैश और प्लस का 2, ठीक है। तो ये माइनस डी डैश ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस डी डैश और माइनस डी डैश क्या दे देगा, माइनस का 2d डैश, ठीक है। तो d माइनस 2d डैश प्लस 2 ये बना,
ये आपको ये z नहीं है, ये 2 है, ठीक है। और ये क्या था देखिए पहले टर्म में, फिर से देखिए डी प्लस जी डैश है, रियल पार्ट 0 है। चलिए अब इसका सी एफ लिख सकते हैं आप, तो ई की पावर 0, यहाँ 0 है, प्लस 0 माइनस 0, तो माइनस 0 कोई मतलब नहीं, ई की पावर 0x मतलब 1 आएगा। तो f1y प्लस ये प्लस 1 है तो x के साथ -1 जाएगा, तो y माइनस x, m की वैल्यू -1 हो गई, ठीक है। ऐसे ये देखिए प्लस 2 है तो की पावर में -2x हो गया f2, और यहाँ पे -2 है तो अंदर जाएगा +2, तो y प्लस 2x, ठीक है। y प्लस एम एक्स लिखते हैं, तो ये -2 था तो +2 जाएगा अपोजिट साइन के साथ। तो अब देखिए सी एफ क्या बन गया हमारा, ये तो 1 हो गया, f1 y माइनस एक्स प्लस ई की पावर -2x f2 y प्लस 2x। चलिए अब पी आई लिख लेते हैं, तो पी आई के लिए फिर से वही तरीका, साइन 2x प्लस वाई पहले लिखा, पूरा पॉलिनोमियल नीचे लिख लिया, 5d डैश। बता चुका हूँ डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं, ए स्क्वायर करके उसके आगे माइनस लगाइए। ए क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, उसके आगे माइनस लग जाएगा तो -4। फिर डी डैश स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, जो बी हो, बी का स्क्वायर करके माइनस लगाइए। बी क्या है, वाई का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट क्या है 1, तो वाई का कोफिशिएंट है 1, तो 1 का स्क्वायर करिए, उसके आगे माइनस, यानी कि माइनस लगा दिया, तो रिजल्ट क्या है -1। और डी डी डैश को क्या करते हैं, माइनस ऑफ ए इंटू बी, तो माइनस अलग है, ए बी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, तो -2, यानी कि डी स्क्वायर को -4 से, डी डैश स्क्वायर को -1 से, और डी डी डैश को -2 से रिप्लेस करेंगे हम, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे, तो ये आ गया। तो देखिए पी आई क्या हो गया, साइन 2x प्लस वाई, अब रख देते हैं इसमें। तो देखिए जहाँ डी स्क्वायर है उसकी जगह मैंने -4 रखा, जहाँ डी डी डैश है वहाँ पे -2 रखा है, जहाँ सिर्फ डी डैश है, डी डैश का स्क्वायर है, वहाँ पे -1 रख दिया है। अच्छा, जहाँ पे डी और डी डैश है उसमें कुछ नहीं करना आपको, देखिएगा यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ डी और डी डैश आ रहा है उसका हमने नहीं बताया रिप्लेसमेंट, आपको मैंने डी स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर डी डी डैश का रिप्लेसमेंट बताया है, ठीक है। तो बस वही चेंज करना है, बाकी सब चेंज आपको नहीं करना है। चलिए तो देखिए क्या हो गया, ये तो हमने वैल्यूज़ रखी, इनको सिंप्लीफाई करिए, देखिए -4 -+2 और -+2, ठीक है। और ये आ गया प्लस का 2d, ओके, 2d प्लस 2d डैश, तो ये देखिए +4 और -4 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या बचा, हमारे पास बचा 2d प्लस 2d डैश, ठीक है। ये हमारे पास बचा फाइनली 2d प्लस 2d डैश। तो हमने 2 इसमें भी कॉमन ले लिया, 2d प्लस 2d डैश में 2 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, d प्लस d डैश साइन 2x प्लस वाई, ठीक है। तो इसमें अब आप देखिए, तो अब क्या करना है, डी प्लस डी डैश बचा। अब हमने बताया आपका रिप्लेसमेंट तो डी स्क्वायर या डी डैश स्क्वायर का ही कर सकते हैं। अब हम क्या करें, डी डी डैश को तो रिप्लेस भी नहीं कर सकते, तो इस केस में हमेशा जैसे हम ऑर्डिनरी में करते थे डिफरेंशियल इक्वेशंस में, वैसे यहाँ करेंगे हम। इसको इसके कॉन्जुगेट से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड से आपको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 तो बाहर हो गया था, तो 2 बाहर रहेगा, तो क्या होगा, डी प्लस डी डैश का कॉन्जुगेट डी माइनस डी डैश, हमने रख दिया डी माइनस डी डैश, और नीचे भी रख दिया डी माइनस डी डैश, ठीक है। डी प्लस डी डैश पहले से था, उसको एज इट इज़ लिखा रहने दिया, और साइन 2x प्लस वाई फंक्शन एज इट इज़ राइट में, राइट कॉर्नर पे लिखा रहेगा। चलिए डी माइनस डी डैश जो न्यूमरेटर है अभी उसको छोड़ देंगे, पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व किया जाता है, न्यूमरेटर जैसा वैसे रहेगा। तो 2, अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बना डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, देखिए लिख लिया साइन 2x प्लस वाई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अगेन रिप्लेस, अब फिर से, अब देखिए डी स्क्वायर आ गया है ना, तो अब हम क्या करें, फिर से हम रिप्लेस करेंगे, डी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे -4, ठीक है, और डी डैश स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे -1, तो डी स्क्वायर रख दीजिए, और डी स्क्वायर तो ये वही है जैसे पहले रख रहे थे, सेम वही चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है। तो डी स्क्वायर की वैल्यू पहले -4 थी तो वही रहेगी, अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ, और डी डैश स्क्वायर की जगह -1 रखना था, वही अभी भी करेंगे, रख दीजिए -4 माइनस ऑफ -1 माइनस +1, तो ये देगा 4 -4 + 1 दैट इज़ -3, और -3 और 2 माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, -3 × 2 -6, 2 3 × 6 -6, तो ऊपर क्या बचा है, डी माइनस डी डैश और साइन 2x प्लस वाई। अब ये जो ऊपर डी माइनस डी डैश बचा है इसका ब्रैकेट आप ओपन कर दीजिए, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो, और साइन 2x प्लस वाई को अंदर मल्टीप्लाई करिए, इस एक्चुअली ये ऑपरेंड है, ये इस ऑपरेटर पर लग जाएगा, तो डी और उसके बाद लिखिए साइन 2x प्लस वाई माइनस डी डैश ऑफ साइन 2x प्लस वाई। देखिए क्या आ गया, देख लेते हैं हम लोग, तो देखिए ये आ गया हमारे पास, देखिए ये आएगा -1/6 छोड़ दिया था, डी ऑफ साइन 2x प्लस वाई माइनस डी डैश ऑफ साइन 2x प्लस वाई, तो ये क्या आ गया -1/6
2 टाइम्स, अब इसको डी का मतलब क्या, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए इसको एक्स के लिए करते हैं। तो पहले तो इसको टी समझ लीजिए, साइन टी का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, कॉस टी। ठीक है, अब जिसको टी माना अंदर उसको डिफ्रेंशिएट करिए, किसके लिए, एक्स के लिए। वाई कांस्टेंट है तो एक्स के लिए एक्स का 1 होगा, बचा 2, 2 को बाहर लिख लेंगे, और प्लस वाई ऑब्वियसली प्लस 0, वाई तो कांस्टेंट है एक्स के लिए तो प्लस 0 हो जाएगा। तो केवल 2 + 0 दैट इज 2 बचा, तो 2 को बाहर लिख लिया। ऐसे ही हमने क्या किया, डी डैश साइन 2x + वाई को कर दीजिए। तो डी डैश का मतलब वाई के लिए डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स को कांस्टेंट मानना है। तो साइन टी का फिर से किया कॉस टी, तो ये बन गया कॉस टी, तो कॉस 2x + वाई, टी की वैल्यू रख ली कॉस 2x + वाई। अब टी को करेंगे किसके लिए, वाई के लिए, डी डैश का मतलब वाई के लिए। तो वाई के लिए एक्स 0 हो जाएगा, 0 + वाई का 1 हो गया, तो केवल 1 आएगा। तो 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई बात नहीं, मैंने इसलिए 1 इंटू करके लिख लिया 1 डॉट। तो अब देखिएगा एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे अभी फाइनल आंसर लिखते समय 2 cos 2x + वाई है, माइनस का cos 2x + वाई। तो जब 2 cos 2x + वाई में से माइनस एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस का एक cos 2x + वाई बचेगा। तो पी आई में cos 2x + वाई एक ही बचेगा, और बाहर है -1/6, तो आपका जो पी आई होगा वो आएगा -1/6 cos 2x + वाई। ठीक है, ये है पी आई फाइनल। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था। ठीक है, तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, z = CF + PI। CF पीछे निकाला था आपने और PI की वैल्यू ये आ जाएगी -1/6, एक बचेगा cos 2x + वाई। तो दिस वाज एक्चुअली एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के ही क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स बनेंगे एग्जाम में, और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। अगर 100 मार्क्स का पेपर आपका बनता है तो ये लगभग 10 मार्क्स में पूछा जाएगा इस तरह का प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये 2 केसेस मैंने डिस्कस किए हैं, अगले लेक्चर में 2 केसेस जो और बचे हैं इसके पीआई के वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।